आज एक इजलास ज़रूर होना था पीएमएलएन का कोई ग्रैंड डायलॉग के ऊपर, लेकिन वो अभी तारड़ साहब बता रहे हैं पोस्टपोन हो गया। सारे अच्छे काम जो है वो पोस्टपोन ऐसे ही हो जाते हैं बहरहाल। लेकिन तारड़ साहब, डिवाइडेड एंड पोलराइज्ड पीएमएलएन, आपस में आप लोग लड़ लिए, आफरीदी साहब उधर रिलैक्स बैठे हैं, आपने कहा कि तरीन साहब अभी अरेस्ट होने वाले हैं, चले अगर होने भी वाले हैं मुझे नहीं पता, तो आप लोगों की सारी सियासत तरीन साहब के अरेस्ट होने और ना होने पर रह गई है। नहीं कतई नहीं। देखें इमरान खान साहब किसी बहुत बड़ी भूल का शिकार हैं, उनको गलत फहमी है। अगर उनका ख्याल है ना कि ये पिछले 3 साल में चीनी का स्कैंडल आया, आपने शॉर्टेज के बावजूद एक्सपोर्ट की और यहाँ पे चीनी की किल्लत हुई है, शायद खुर्दनोश महंगी हुई, तो ये कोई करप्शन नहीं हुई, करप्शन हुई है। चीनी में लोगों ने पैसे कमाए हैं, आपके अपने लोगों ने कमाए हैं, माफियाज आपके साथ बैठे हैं। सेम गोज फॉर आटे का स्कैंडल। आज भी आप देखें जो आटा माफिया था वो सारा इनके साथ है। कोई एक बंदा गिरफ्तार हुआ हो, अद्वियात का गबन हुआ करोड़ों रुपए का, आमिर कियानी आज भी सेक्रेटरी जनरल है। और रिंग रोड पे मैं सदके जाऊं, लॉर्ड ऑफ द रिंग रोड के जो वजीर आजम है नाम नेहाद जुल्फी बुखारी मरकजी मुलजम है, इस्तीफा लिया हुआ है। किसी FIA किसी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के कान पे जूं नहीं रिंगी, प्राइवेट जेट पे वीकेंड के लिए दुबई जाता है और कोई नहीं रोकता। यानी शहबाज शरीफ साहब कोर्ट ऑर्डर के तहत बाहर जाना चाहें, एयरपोर्ट पे आप उनको रोक लेते हैं। जुल्फी बुखारी 2 अरब 30 करोड़ रुपया एक तो जो अदा हो गया, प्लस कई 15-20 अरब रुपया जो बढ़ गया उस प्रोजेक्ट का, उसका मरकजी मुलजिम है। आप वीकेंड पे उसको इजाजत देते हैं। ये जो था ना 2 नहीं 1 पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान की तारीख का करप्ट तरीन दौर, जिसमें आटा, बिजली, गैस, अद्वियात, LNG, आप कोई सेक्टर उठा के देख लें, 5-6 उंगलियां घी में हैं और सर कढ़ाई के अंदर है इमरान खान साहब का, क्योंकि इनके ATM ने तबाही और बर्बादी की है इस मुल्क के अंदर। अगर ये जिम्मेदार ना हो, ये सच कहा करते थे 2014 के धरनों में कि महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत तब होती है जब हुक्मरान चोर होता है। हमें पता नहीं था जब महंगाई बुलंद तरीन सतह पे गई। और आप रूरल एरियाज को देखें जहां फूड इन्फ्लेशन, खाने पीने की अशिया की जो महंगाई है 15% पे है। देहाती इलाकों में जो पाकिस्तान का अनाज उगाने वाले लोग हैं, अब ये जो मर्जी नौसरबाजी करें कि जी अब ये PDM डिवाइड हो गई, फलां हो गया। हमने अल्लाह के फजल से नौशहरा से लेके आपके PK से शुरू हो, लोगों ने इनके खिलाफ अदम एतमाद किया है। हर बाई इलेक्शन के अंदर कराची जैसे शहर ने इनको TLP से नीचे वोट दिए। मैं क्या कहूं, वहां पे फैसल वाडा जिस तरह भी जीता था धांधली करके 2018 में, आप छोड़ दें इस बात को, कराची में 6ठे नंबर पे आए हैं। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गया इस मुल्क में आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में, महीनों में, जब भी होता है, 2023 में हुआ, उससे पहले हुआ, इनकी जमानतें जब्त होनी है। मैं आपको अंदर की बात बता दूं, गुलाम सरवर खान अगला इलेक्शन इनसे नहीं लड़ना चाहता। हमारे गुजरांवाला का राना नजीर अगला इलेक्शन इनकी पार्टी में नहीं लड़ना चाहता। मेहदी हसन भट्टी हाफजाबाद से अगला इलेक्शन इनकी पार्टी से नहीं लड़ना चाहता। लाइनें लगी हुई हैं लोगों की जो कहते हैं कि अगली दफा किसी 3rd क्लास पार्टी का टिकट ले लेंगे, हम आजाद खड़े हो जाएंगे। PTI की टिकट महंगाई की वजह से हमें बहुत महंगी पड़ेगी। ये ऑन ग्राउंड हालात हैं, मगर बहुत अच्छी एक हमें खुशी है कि इमरान खान साहब के इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो उनको सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहे हैं, जो फिगर फजिंग कर रहे हैं, जो एक अहमकों की जन्नत में रहते हैं। की ग्रोथ फिगर फजिंग है। ये ग्रोथ अगर रियलाइज हो गई ना तो आप मुझे पकड़ लीजिएगा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग डिक्लाइन हो रही है। इन्होंने पहले भी दिसंबर में 3.3% कहा था, वो 1.9% निकली बाद में। ये जो इमर्जिंग पाकिस्तान और एक ये लेके आ रहे हैं ना फील गुड फैक्टर बजट से पहले, जो इन्होंने कर्जे लिए हैं 20,000 अरब से ऊपर के कर्जे लिए, मुझे बताएं ना कहां लगे हैं, कहां गए हैं, किसने खाए हैं? नदीम बाबर कहां पे है? एनर्जी पॉलिसी बना के काबीना से निकल गया है। मैं जरा अपना आफरीदी साहब मुझे जरा प्लीज ये बता दीजिए, मेन बात आपने कहा कि देखिए हुकूमत का था ये ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, सब कुछ, ये अभी इन्होंने इतने ज्यादा इश्यूज गिना दिए। वो जुल्फी बुखारी साहब के ऊपर इन्हें इतराज है कि शहबाज साहब को कोर्ट इजाजत देता है, आप निकाल लेते हैं जी, PNIL में नाम था। यहाँ जुल्फी बुखारी साहब के ऊपर भी इल्ज़ाम है क्योंकि लेट मी क्लैरिफाई, इल्ज़ाम है, वो चले जाते हैं जी, इनको एतराज़ है वो क्यों चले गए प्राइवेट जेट पर वीकेंड गुजारने के लिए। ये मदीना की रियासत, मदीना के तर्ज के ऊपर बनी हुई रियासत के अंदर ये क्या हो रहा है? अच्छा मुनीब, मैंने बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया जब तारड़ साहब बात कर रहे थे, और आई होप कि मुझे आप टाइम देंगे। जी प्लीज़। नंबर 1, जुल्फी बुखारी का नाम बिल्कुल रिंग रोड की इंक्वायरी में नहीं है। उसके बावजूद मॉरल करेज देखें, उन्होंने
रिजाइन किया और मॉरल करेज की कि जो इंक्वायरी बैठाना है, जो चीज करानी है, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में मेरा नाम डालना है, जो भी करना है, आई एम ओपन फॉर दैट। नंबर 2, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन्होंने कहा कि जी ये फिगर फजिंग हुई है, फलाना हुआ है, डिमकाना हुआ है। अगेंस्ट डॉलर रुपी को तगड़ा रखने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर किसने रखे? मोर देन 20 बिलियन US डॉलर। वो किसके पैसे थे, कहां गए? अब पाकिस्तान ग्रोथ रेट 3.94, ये शहरियार अफरीदी, इमरान खान या फाइनेंस मिनिस्टर नहीं कह रहे, ये मूडीज कह रहे हैं। बम्पर क्रॉप, 4 बम्पर क्रॉप्स हैं। फिर करंट अकाउंट डेफिसिट 19.2 जो है बिलियन इन्होंने छोड़ा था, और आज 950 करोड़ सर। पाक वैक्सीन, पहली वैक्सीन पाकिस्तान ने बनाई। स्टॉक एक्सचेंज रिकॉर्ड ट्रेडिंग, एक दिन में 2 अरब हिस्से का कारोबार। फिर इसी तरह इंडस्ट्रीज 9%, कंस्ट्रक्शन 8%, एग्रीकल्चर 2.8%, सर्विसेज 4.4% इंक्रीज। फिर ये जो भी पैलेस्टाइन हमास, जो लीडरशिप स्किल्स, फॉरेन पॉलिसी सब ने देखा। सऊदी और ईरान के बीच में, यूएई और कतर के बीच में, कतर और सऊदी के बीच में। फिर जिस तरह इंडिया को अफगानिस्तान, और फिर अफगानिस्तान में तालिबान को और अशरफ गनी की गवर्नमेंट को और यूएस को, फिर रशियन इन्वेस्टमेंट इन गैस पाइपलाइन। ठीक है, ये है जनाब 1122 किलोमीटर नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन। इसी तरह इंटरेस्ट ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स ऑन पाकिस्तान ग्रीन बॉन्ड। I'm sure the list goes on। 500 मिलियन डॉलर। एक मिनट ना जी, एक मिनट, आपने उनको मौका दिया था, उतना टाइम मुझे भी मिलना चाहिए। 1.7 बिलियन US IT एक्सपोर्ट्स। अब मुझे बताएं, नैब ने 19 साल में 290 अरब रुपए रिकवर किया था। इन 2.5 सालों में 484 अरब नैब ने रिकवर किए हैं। डैम्स बन रहे हैं, 10 बड़े डैम्स बन रहे हैं। ये जो इनिशिएटिव्स हैं, इसी तरह ट्रैक्टर सेल, इसी तरह मोबाइल्स पाकिस्तान में बन रहे हैं। ट्रैक्टर सेल मोर देन 60% इन पाकिस्तान। वो लोग जो रिसीविंग एंड पे थे, एहसास 1,75,00,000 लोगों को एहसास प्रोग्राम के तहत 12-12 हज़ार रुपए। सबसे बढ़कर ये आपने बड़ा तफसील से एक्सपैंड किया है, गुजारिश है क्योंकि आपने बड़ा तफसील से किया है। मुझे सिर्फ ये बता दें, जो आपने इतनी माशाल्लाह लंबी लॉन्ग विंडेड लिस्ट दी है, इनको ये क्यों नजर नहीं आता सब कुछ, और इनको ये क्यों लगता है कि आपकी हुकूमत नजर नहीं आ रहा में है? इनको इसलिए नजर नहीं आ रहा। आज मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से पूरा पाकिस्तान देख रहा है। मैं इनको एक ऑफर देता हूं। ये कहते हैं कि जी शुगर में, वीट में और पता नहीं मेडिसिन में, तो आए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम, तमाम रिफॉर्म, नैब के हवाले से कि FIA इनको पकड़ नहीं रही, फलाना एक्शन नहीं लिया जा रहा, BRT के हवाले से, तो आए पार्लियामान में, आए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, पुलिस, प्रिजन, प्रोसिक्यूशन लेजिस्लेशन, आए जुडिशियल सिस्टम में जो लेकूनाज हैं प्रोसीजरल, क्योंकि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब पे 100 के करीब गवाह हैं, अभी तक सिर्फ 12 अपीयर हुए हैं, और उनमें कितना टाइम लग रहा है। इसी तरह मैं आज आप इनको कह रहा हूं कि आज अदालतें आजाद हैं, आए इनको पीनलाइज करते हैं मिलके, जिन्होंने मुल्क को लूटा है। आए, आप पार्लियामान की तरफ आए, आप पाकिस्तान के मफादात, पाकिस्तान के इदारों के साथ जो ओवर द ईयर्स आपने किया है, आज हमें लेक्चर्स दे रहे हैं। आज हमें बाहर से बैठ के, आप मफरूर, आपका लीडर मफरूर बैठा हुआ है, आपका फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर मफरूर बैठा हुआ है। उनके बेटे कहते हैं हमारा पाकिस्तान में ट्रायल नहीं हो सकता। खुदा का खौफ करें, आपके इस मुल्क से लेना देना क्या है? आपने जो मुल्क के साथ कर दिया, और अभी इन हालात में फैटफ में आपने जो परसेप्शन क्रिएट की है, NRO जो आप डिमांड करते रहे, वो आपको नहीं मिलेगा। आए, अदालतों का सामना करें और फेस करें इनके लीडर। चले ठीक है, जो 30 से ज्यादा आपने, जब ये फैटफ के हवाले से 30 से ज्यादा मेरे ख्याल में आपने तमाम वो सिक्के जो है क्यों नैब खत्म करने के लिए कही। अब ये तकरीर है तो हम भी कर सकते हैं। नहीं, आप बिल्कुल तकरीर कीजिएगा। मुझे ये जलसे वाली तकरीर थी, बहुत अच्छी तकरीर की अफरीदी साहब ने, मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूं। तकरीर नहीं थी, ये हकीकत है, जो हकीकत होती है। अपने लीडर को बुलाएं। नहीं, हमारा लीडर ना, आपने इजाजत दी थी ना, वो अब अपनी मर्जी से आएगा, कर लो जो करना है।
हम बैठे हैं अदालतों में भी फेस कर रहे हैं। आप लोगों का जो नैब न्याजी गठजोड़ है वही अदालत जो मफरूर करार देती है, वही फैसल वाडा को एनआरओ देती है। मुझे दिल पे हाथ रख के बताएं कि ख्वाजा आमिर फारूक साहब ने एनआरओ नहीं दिया फैसल वाडा को? बोले बताएं। वही अदालत आपके लोगों को एनआरओ देती है। आपको साकिब निसार ने साकिब और अमीन करार दे दिया। जो मर्जी करते फिरे, जो मर्जी करते फिरे। बड़ी करज है हमारे में, करेंगे फेस आपको। आपकी आदि काबीना इंशाल्लाह जेल में होगी। खाते जमा रखें, खाते जमा रखें। मुनाफिकत खत्म। 8 साल से केपीके में हुकूमत है, करप्शन के नए रिकॉर्ड कायम किए हैं आपने। एहतसाब कमीशन बंद है, 1 मेगावाट बिजली नहीं लगाई। बातें करते हैं टीवी पे आके, सारे हमारे प्रोजेक्ट गिना के आगे अपनी तख्तियां लगा रहे हैं। मियां नवाज शरीफ अपनी मर्जी से जो करना कर ले, आपकी जो करना कर ले। नीलाम हो रही है। हम आएंगे, अपनी मर्जी से आएंगे, चौथी बार वज़ीर आज़म बन के आएंगे, आपको जेल में डालेंगे। चलें ठीक है, एक ब्रेक, मैं शहर के पास जाना है जी। ठीक है, एक ब्रेक जी, ब्रेक ले लें।